हिस्ट्री क्लीन ब्रेक्स की सीरीज नहीं है, बल्कि यह ओवरलैपिंग दुनियाओं की एक टेपेस्ट्री है। यूनिवर्सिटी ऑफ केंट की नई रिसर्च से पता चला है कि निएंडरथल और अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस 100,000 साल से भी ज्यादा समय तक पुराने ह्यूमन ग्रुप्स के साथ रहते थे। हर कोई अपनी स्टोन टूल ट्रेडिशंस को फॉलो करता था। प्रोग्रेस की एक सीधी लाइन के बजाय पुराने ह्यूमंस अगल बगल रहते थे। भले ही वे ज्योग्राफी से अलग थे, लेकिन उनकी संस्कृतियों की परसिस्टेंस ने उन्हें यूनाइट किया था। सोचो, निएंडरथल एडवांस्ड लेवलॉइस पॉइंट्स बना रहे थे, जबकि पास में ही दूसरे ग्रुप्स अभी भी अचूलियन हैंड एक्स बना रहे थे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहले से ही 10 लाख साल पुरानी थी। यह तेजी से रिप्लेसमेंट की दुनिया नहीं थी, बल्कि एंड्यूरिंग डाइवर्सिटी की दुनिया थी। पुराने टूल्स का बने रहना डीप कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशन की वैल्यू को दिखाता है। हमारी पुरानी दुनिया एक मोज़ेक थी। अलग अलग ह्यूमंस, अलग अलग तरह की लाइफ, सभी एक ही स्टेज को शेयर कर रहे थे। इस कहानी के सेंटर में अचूलियन हैंड एक्स है, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टूल। 1.5 मिलियन से ज्यादा सालों तक अर्ली ह्यूमंस ने इन वर्सेटाइल नाशपाती के शेप वाले टूल्स को बनाया। इस क्राफ्ट को अनगिनत जनरेशंस तक पास करते रहे। आर्कियोलॉजिस्ट्स पहले सोचते थे कि अचूलियन 200,000 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन नए एविडेंस से पता चलता है कि यह कहीं ज्यादा समय तक बना रहा। अफ्रीका में यह ट्रेडिशन लगभग 170,000 साल पहले तक चला। एशिया में कुछ ग्रुप्स ने अचूलियन टूल्स का इस्तेमाल 57,000 साल पहले तक किया। यह पुरानी टेक्नोलॉजी क्यों बनी रही? इसकी इफेक्टिवनेस और कल्चरल सिग्निफिकेंस ने इसे जरूरी बना दिया। कई लोगों के लिए हैंड एक्स सिर्फ एक टूल नहीं था, यह एक लिविंग ट्रेडिशन था, पूर्वजों से एक लिंक था। इसका सर्वाइवल हमें याद दिलाता है कि प्रोग्रेस हमेशा पुराने को नए के लिए छोड़ने के बारे में नहीं होती। अचूलियन हैंड एक्स रेजिलियंस और ह्यूमन डेवलपमेंट के कई रास्तों का प्रतीक है। 100,000 साल से भी ज्यादा समय तक दो टूल मेकिंग ट्रेडिशंस, अचूलियन और लेवलॉइस, एक साथ रहती थी। अचूलियन हैंड एक्स जो पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था, और लेवलॉइस टेक्निक जिससे सटीक फ्लैग्स बनते थे, अलग अलग फिलॉसफीज और जरूरतों को दर्शाते थे। ये सिर्फ टूल्स नहीं थे, ये कल्चरल सिग्नेचर्स थे। पूरे कॉन्टिनेंट्स में कुछ ग्रुप्स पुराने तरीकों से चिपके रहे, जबकि दूसरों ने नए मेथड्स को अपनाया। आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस प्लूरलिज्म को दिखाती है। एक गुफा में लेवलॉइस टूल्स, पास की दूसरी गुफा में अचूलियन। टूल किट का चुनाव यूटिलिटी जितना ही आइडेंटिटी के बारे में भी था। ग्रुप्स के बीच एनकाउंटर्स शायद कॉम्प्लेक्स थे, कभी कंपेटिटिव, कभी कोऑपरेटिव। ट्रेडिशंस का लंबा ओवरलैप एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जो डाइवर्सिटी में रिच थी, न कि कॉन्क्वेस्ट से डोमिनेटेड। हमने यह छिपा हुआ चैप्टर कैसे खोजा? किसी नई डिग से नहीं, बल्कि एक नए अप्रोच से। यूनिवर्सिटी ऑफ केंट के रिसर्चर्स ने इकोलॉजी से एक स्टैटिस्टिकल मेथड ऑप्टिमल लीनियर एस्टिमेशन का इस्तेमाल स्टोन टूल्स के लास्ट अपीयरेंस को एनालाइज करने के लिए किया। इससे उन्हें यह एस्टिमेट करने में मदद मिली कि ट्रेडिशंस असल में कब खत्म हुई, भले ही एविडेंस पूरा न हो। नतीजा, अचूलियन हैंड एक्स पहले की सोच से कहीं ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव किया। यह इंटरडिसिप्लिनरी मेथड आर्कियोलॉजी में क्रांति ला रहा है, कल्चरल चेंज का ज्यादा एक्यूरेट व्यू पेश कर रहा है। हमारी कहानी अब एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि इनोवेशन और ट्रेडिशन की एक ब्रांचिंग रिवर है। मॉडर्न साइंस की वजह से अब हम अपनी साझा ह्यूमन पास्ट की असली कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं।